पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए पैदावारी कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों के वफ्द ने वज़ीर आज़म की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार से ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया। वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़ने पर नून लीग से माजरत की। आवाम पाकिस्तान पकी पकाई जमात नहीं, एक सोच है। इलेक्टेबल सियासत का हिस्सा है, लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं। जिस सियासतदान की शोहरत ठीक नहीं, वो इस जमात का हिस्सा नहीं बनेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया के तनोल जलसे का NOC मंसूख करने के बाद PTI ने जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। PTI ने NOC मंसूखी पर इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि तनोल जलसे का इजाजतनामा सिक्योरिटी खदशात और मकामी अफराद की शिकायत पर मुअत्तल किया गया। इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अब भी जारी हैं। 3 जुलाई को भी तरनौल और संजानी में भारी असलहा बरामद हुआ था। मुहर्रम उल हराम की वजह से भी जलसे की सिक्योरिटी के लिए अफरादी क़ुव्वत भी दस्तयाब नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। अफगान जंग के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो अपने कारकुनों और मुल्क के मफाद में फैसले करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करना और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था, वो आज फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराफ़ किया है कि बजट से कबल उनकी जमात की हिकमत अमली कमज़ोर थी। बजट पेश होने से पहले PSDP के हवाले से चारों सूबों के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए थी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम जुबान पर चलने वाले लोग हैं। उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग नून अपने वादे की पासदारी करेगी, इसलिए ये मामला सही वक्त पर नहीं उठाया। इसे गलत फहमी कहा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। तालीमी बोर्ड्स में रिफॉर्म्स के लिए पंजाब बोर्ड को कोऑर्डिनेशन कमीशन के क़याम का फैसला। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलतें दी जाएँ। इजलास में जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी भी दी गई। अली अमीन गंडापुर की साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को एक बार फिर धमकी। कहा, एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी, लोटा बना, मगर झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंडापुर ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ से दरखास्त की कि वो खुद को PTI के केसेस से अलहदा कर लें। रावलपिंडी की अदालत ने 20,000 मुचलकों के एवज़ नसीराबाद में दर्ज हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। MQM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावों को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध विजन प्रेजेंटेशन अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। सिंध हुकूमत ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिंध में 11,000 गोश्त स्कूल हैं।
कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध का जवाब, MQM को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करने का मशवरा। कहा, मुतहदा कराची की आवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कराची पर बरसों तक दहशत से राज करने वाले वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की किल्लत और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल तक हल ना कर सके। कामयाबियों को आवाम तक पहुँचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल दुनिया भर में आम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस की इस्लामाबाद में मुलाकात। फिल रामोस ने अमरीका में सेहत के शोबे में नर्सेस की कमी की निशानदेही की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी नर्सेस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तफाक किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में पाकिस्तानी खातून को फहमा समीना बेग की तबीयत खराब, फेफड़े में पानी भरने के बायस डॉक्टर्स के मशवरे पर आज रात स्कर्दू पहुंचेंगी। हेलीकॉप्टर न मिलने पर समीना बेग को गुज़श्ता रोज़ घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। समीना बेग K2 की मुहिम जोई के लिए बेस कैंप में मौजूद थी। ईरान में इस्लाहात पसंद मसूद पज़ेश्कियान सदर मुंतखब, 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। उनके मुकाबले क़दामत पसंद सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद वोट मिले। नौमुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पज़ेश्कियान के वादे समाजी इंसाफ, मुतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। उन्होंने मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने का वादा भी किया और कहा कि जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। इससे पहले 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़श्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और झंग में भी बारिश। लाहौर और मुरीद के मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी बरालूद रहने और रात में बूंदाबांदी का इम्कान। फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, चिन्योड़, झंग और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली मुअत्तल। तर्जुमान फेस्को का कहना है कि मुतासरा फीडर्स की बहाली के लिए काम जारी है। गुजरावाला में भी 100 फीडर ट्रिप कर गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में बिजली दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। टेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन पर गर्विस कबाइल ने जंजीर डाल रखी है। गर्विस कबाइल का बिजली फराहमी का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। तुर्बत 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, दादू 47, सक्खर 45, सिब्बी 44, नौकंडी 43, मुल्तान ठट्ठा 42, डेरा गाजी खान 41 डिग्री रहा। कराची और पेशावर में पारा 39, लाहौर में 36 और इस्लामाबाद में 32 डिग्री महसूस किया गया। टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो टमाटर 400 रुपए का हो गया। कराची में 130 रुपए में मिलने वाले टमाटर 450 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर की फसल के लिए मशहूर बदीन में भी कीमत 400 रुपए से ऊपर चली गई। तुर्बत, जैकबाबाद 400 रुपए, मुल्तान 320, ठट्ठा लाड़काना 300, लाहौर कोयटा 250। पेशावर में टमाटर की कीमत 140 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गई। मंडी ज़राए के मुताबिक नजर न्याज के बाइस खपत में इजाफे। बलूचिस्तान में किसानों की दूसरी फसलों पर मुंतकिली और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की वजह है। जिला बदीन में टमाटर की बुआई का आगाज। मकामी टमाटर की फसल 2 माह में आने का इम्कान।
सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाएगी। मुल्क में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। देसी घी में पके मुर्गे बकरे खाने वाला शख्स भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? अडियाला जेल के कैदी की ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की मरी में गुफ्तगू। कहा, अडियाला जेल में कितने कैदी हैं जिन्हें देसी घी और मटन मिलता है? कैदी नंबर 804 पाकिस्तान और एक सूबे को दूसरे से लड़ाने के लिए साजिश कर रहा है। मुल्क के खिलाफ साजिशों से निमटना अच्छी तरह आता है। रावलपिंडी के इलाके रवात में कार लिफ्टर गैंग की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस का एक मुलजिम के अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने का दावा। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। चोरी शुदा गाड़ी और असलहा बरामद। हलाक डाकू कार चोरी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। बहावलपुर के इलाके घोट महरों में भाई ने कारोबारी के इल्जाम में बहन और एक लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। लाहौर हाईकोर्ट में एटीसी सरगोदा के जज को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 8 जुलाई को समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के खत पर आज खुद नोटिस लेते हुए इसे रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया था। खत में कहा गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर ने उनसे मिलने की दरखास्त की थी। लाहौर में रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के ज़ेर तमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। क़ायम मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की आगाही के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। तलबा और तालिबात को आला तालीम के हुसूल के लिए मालूमात फराहम की जा रही है। हैदराबाद में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में फी लीटर 20 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में आज से दूध 200 रुपये की बजाय 220 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। डेयरी मालिकान का कहना है कि बाड़ा मालिकान दूध फी लीटर 14 रुपये महंगा फराहम कर रहे हैं। दूध महंगा करना मजबूरी है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरखास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं। इस मामले पर क़यास आराइयों से परहेज किया जाए। अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की है, ना मुस्तरद की है। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बगैर इजाज़त अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस के रास्तों के अतराफ मकानात की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी आयद। जुलूस के रास्तों के अतराफ इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें जमा करने पर भी पाबंदी। सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद कर दी। सदारती मुबाहिसे के बाद इंटरव्यू में कहा कि सदारती मुबाहिसे से पहले बीमार होने के बायस कारकर्दगी मुतासर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। गजा में इस्राइली हमले जारी। कल से अब तक 2 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों समेत 27 अफराद शहीद। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा है कि गजा पर इस्राइली हमले बढ़ने पर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दबाव बढ़ गया है। डायरेक्टर अनरवा का कहना है कि गजा में शहरियों की बड़े पैमाने पर मुसलसल बेदखली रोकना ज़रूरी है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का मुकाबला आज रिवायती हरीफ भारत से होगा। एजुकेशन में होने वाले मैच के 23,000 टिकट फरोख्त हो गए। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नश्र कर रहा है।